अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। बेशक सुभान अल्लाह। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। बेशक सुभान अल्लाह। खुदा हमें किसी तूफान से आशना कर दे कि मेरे बहर की मौजों में इनकलाब नहीं। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व सलाम। कुरान करीम की एक आयत मुबारका मैंने तिलावत की है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अच्छाई की तरफ, भलाई की तरफ बुलाए, जो अच्छी बातों का हुक्म दे और बुरी बातों से रोके। आज हमारी जमात में यही कमी है। हम जिस जमात को जमाते नाजिया कहते हैं, हम जिस जमात को जमाते अहले सुन्नत कहते हैं, जन्नती फिरका कहते हैं, जन्नती जमात कहते हैं, इस जमात में सबसे बड़ी कमी यह है कि हम मसलहत पसंदी के शिकार हो जाते हैं। कि अगर कोई बात हाजी साहब की मिजाज के खिलाफ हो गई, या काजी साहब के खिलाफ हो गई, या सठियाए हुए सेठ साहब के खिलाफ हो गई, या सेक्रेटरी और खजांची और सदरे बावकार के खिलाफ हो गई, या फिर किसी हजरत हुजूर के खिलाफ हो गई, तो शरीयत के खिलाफ हो तो चलेगा, बकिया और नहीं चलता। ये दिक्कत हमारे यहाँ है और हमने ये महसूस किया है, क्योंकि हम भी तालिबे इल्म रहे हैं, कल भी थे और आज भी तालिबे इल्म ही हैं, और अल्लाह मरते दम तक तालिबे इल्म ही रखे। आमीन। हम रोज सीखते हैं। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक हमें स्टूडेंट रहने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए। इब्तिदान में ये अर्ज कर दूं कि हमारे यहाँ मदारिस इस्लामिया में एक बिदअत सय्या जो जमाने से चली आ रही है। पजामा इतना नीचा होता है कि पहले वो बेल बॉटम नहीं चलती थी, पैंटें, मतलब रोड पे झाड़ू लगाते, ऐसे हमारे तलबा इतनी लंबी पजामे की मोड़ी और नीचे की इस पैर के एड़ी के नीचे पजामा रहता है। फिर क्या कहते हैं, वहाबी लोगों का पजामा बहुत ऊपर होता है, तो उनकी मुखालफत में हम बहुत नीचे रखते हैं। ये कोई लॉजिक तो नहीं है, ये पागलपन है, बेवकूफी है। टुकनों के नीचे अगर कोई आदमी लुंगी बांध कर रखता है या पजामा उसके नीचे रखता है तो ये हिस्सा जहन्नम में जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस का मफ़हूम है। इसलिए कि हम सुन्नी हैं तो पजामा चाहे कितना ही नीचा पहने सब चलेगा, नहीं चलने वाला भाई साहब, सच है। दीन इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। लुंगी या पजामा और पैंटें टुकनों के नीचे ही नहीं होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए। हमें अपने माहौल में इस बात को राइज करने की जरूरत है और हर मदरसे के जिम्मेदार मुदर्रिसीन को चाहिए कि वो खुद भी इस पे अमल करें और तलबा को सख्ती से पाबंद करें इस बात का। सच है, यही मुस्तफा करीम की सुन्नते करीमा है, यही शरीयत का फरमान है कि हमारे टुकनों के ऊपर हमारी लुंगियां और हमारे पिजामे रहने चाहिए। बेशक। अज़ीज़ाने मोहतरम, इस्लाह मुआशरा के हवाले से उमूमन मेरी गुफ्तगू होती है।
सच इसलिए कि हमने देखा है बिगाड़ हमारे यहाँ इतना ज्यादा हो चुका है कि कहां कहां मरहम पट्टी की जाए ये समझ में नहीं आता। सच है सच है सच है। जिस तरफ देखिए पूरा जिस्म जो है जख्मों से छलनी है और मवाद भरा हुआ है और हर बीमारी कैंसर का रूप धारण कर चुकी है। और जब उसके इलाज करने की कोशिश की जाती है तो बहुत सारे हमारे मौलाना हजरात भी, बहुत सारे हमारे इमाम साहब लोग, बहुत सारे हमारे पीर साहब लोग भी हमसे नाराज हो जाते हैं। सच है हक है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की दुश्मनी नहीं करता, ना दुश्मन हूं, सच सच। लेकिन जो सच्चाई है वो तो कही जाएगी ना। जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा। गलती को हम सही बनाकर पेश करें ये मुझे नहीं आता। हम नहीं छोड़ेंगे बात बरमला कहना, हाँ नहीं शियार अपना दर्द को दवा कहना। बेशक। तो हमें इलाज करने की जरूरत है। डॉक्टर मर्ज का इलाज करता है और एक मुस्लिह, एक दाइये दीन, एक मुबल्लिगे दीन, एक आलिमे दीन कौम की फैली हुई बुराइयों का इलाज करता है। अगर हम अपनी आंखों से देखते हुए और कानों से सुनते हुए कौम की बुराइयों पे पर्दा डालें तो कल हश्र के मैदान में हमारे मुंह में जहन्नम के आग की लगाम लगाई जाएगी। सच तो है। हम आपसे डरें या जहन्नम की आग से डरें? सच सच। अल्लाह ने हमें दीन का इल्म क्यों दिया? कौम की इस्लाह करने के लिए। दीन का शऊर किस लिए दिया है? कौम में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का हलफ बरदार हमको किया गया है। ये जब पगड़ी बांधी जाती है ना मौलाना की, तो हमारे सनद में लिखा होता हम तुम्हें तकवा परहेजगारी का जो है हलफ देते हैं, वसीयत करते हैं। ये बाज़ाब्ता सनद में लिखा होता है। सच है। तो तकवा परहेजगारी, अल्लाह से डरने का, खुदा का खौफ दिल में पैदा करने का हमें चाहिए कि हम अल्लाह से डरें। जिस दिन हम खुदा से डरना शुरू कर देंगे दुनिया हमसे डरना शुरू कर देगी। बेशक सच सच। आज हम सबसे डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। यही वजह है कीड़े मकोड़े, चूहा, बिल्ली, छुछूंदर, कॉकरोच किस किस से डरते हैं। लेकिन जो रब से डरते थे ना वो इंतकाल भी कर गए हैं और सदियां गुजर गई हैं, जमाना अब भी उनसे डरता है। बेशक सच है। अब भी डरता है। 825 साल तक का जमाना गुजरा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को पर्दा फरमाए हुए। अब तक उनके कदमों में अकीदत की चादरें वो भी पेश करते हैं जो इस्लाम की दुश्मनी का बेड़ा उठा रखते हैं। सच है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से डरने वाले लोग, इनके दिल में खुदा का खौफ था। अखंड भारत का मुसलमान किसी बाबर के तलवार की देन नहीं है, सूफिया के पाकीज़ा किरदार की देन है। बेशक सच है। इस्लाम बादशाहों ने नहीं फैलाया है, इस्लाम वलियों ने फैलाया है, अल्लाह के नेक बंदों ने फैलाया है। अपने दौरे पाक में 90 लाख कुफ्फार को कलमा पढ़ाकर जाने वाली शख्सियत का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। हमसे एक सुन्नी बचाया नहीं जा सकता है। उन्होंने 90 लाख कुफ्र के दिलों में कलमे के चिराग रोशन किए। बेशक सच सच। हम तो हलवा मांडे में लगे हुए। अगर सच बोल देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अक्सर पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं, जितने जलसा करने वाले हैं ना कमेटी के लोग, उनमें अक्सर बेनमाजी होते हैं। बहुत सख्त और क्लीन और क्लियर बात करता, एकदम नमाज नहीं पढ़ते,
बस वो हाँ बिल्ला उल्ला लगा लेंगे, बढ़िया बढ़िया कुर्ता कपड़ा पहन के हम सदर साहब और हम सेक्रेटरी साहब। बेहूदगी की मेराज पर जाने वालों, तुम्हें हो क्या गया? सच है, सच है। इन जलसों का क्या रीजन है? जलसे होते क्यों हैं? जलसे किए क्यों जाते हैं? उलमा बुलाए क्यों जाते हैं? वाह 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 वाह, जिंदाबाद करने के लिए जी नहीं, कौम में फैली हुई घिनौनी और बुरी बातों को दूर करने का अज़्म मुसम्मम करने के जलसे इसलिए होते। सच सच। बुराइयां कौन दूर करेगा? जिब्रील का इंतजार करते हैं, वो नहीं आने वाले। हजरत इजराइल तशरीफ लाएंगे, अयूं दबोचेंगे, चप चप चल सीधे अल्लाह के यहाँ। सच है। जिब्रील नसीहत करने के लिए आएंगे। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अगर उलमा अंबिया के पाकीज़ा किरदार का परतो बन करके कौम के बीच में फैली हुई बुराइयों का इलाज करते हैं तो वही वारिस हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत बड़े मुजरिम हैं वो लोग। सच है, बेशक। अल्लाह फरमाता है जमात तुम्हारे अंदर एक होनी चाहिए। जमात से मुराद तबलीगी जमात नहीं है। हाँ, इस धोखे मत रहना। एक गिरोह होना चाहिए जो बुराइयों को रोके, गलत बातों पर लोगों को कदम न लगाए और समझाए ये गलत है और ये सही है। सच सच। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, मेरे बंदो अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। सच। जरा इस सेंटेंस में, इस आयते मुक़द्दसा में अल्लाह के प्यार के जलवे तो तलाश कीजिए। सच है, बेशक। मेरा मौला कितने प्यार भरे लहजे में फरमाता मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम, अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। बेशक। इस हलक शरीफ के ऊपर तक ठूस ठूस कर खा करके ये को मर्तबा मरदूद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता। सच। और फिर टंकी पे हाथ फेरता है, चर्राता हुआ चलता है। अभी रमजान गुजरा है ना, इसी रमजान में एक वीडियो बेंगलोर की आई थी, उसमें बताया गया था कि सिर्फ बेंगलोर शहर में एक दिन में मुसलमान 5 करोड़ रुपए का समोसा खा जाता है। कितने का? 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए का मुसलमान एक दिन में समोसा खा जाता है। रमजान 30 दिन का हुआ इस साल, तो 5 करोड़ के हिसाब से जरा गुणा कीजिए 30 में कितने बनते हैं? 1.5 अरब रुपए का समोसा जो कौम एक महीने में खा जाए, उस पागल कौम के पास एक भी ढंग की कॉलेज नहीं है, सच है। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी ढंग की इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। अपनी तोद भरने के लिए हमारे पास तो करोड़ों रुपए हैं और कौम और मिल्लत की आबरू बचाने के लिए, ग्रेजुएट बनाने के लिए, क्वालिफाइड बनाने के लिए, अपने बच्चों और बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम्स नहीं। सच है, बेशक। कहां खड़े हैं आप? एक और बिदअत सय्या हमारी कौम में फैल रही है। अभी ईद के मौके पे गैरों ने मेहंदी लगाने की दुकानें खोली हुई, गैर महरम मर्दों ने, कुफ्फार और मुश्रिकीन ने। तो इस बार हमारी कौम की बेटियां, बहनें और माएं उन कुफ्फार और मुश्रिकीन गैर महरम के दुकानों पे नामहरम मर्दों से अपने हाथ की हथेली से लेके यहां तक अपने हाथों पे मेहंदी लगवाने पहुंची। सच। और कितना बड़ा दज्जाल है उसका शौहर, कितना बेगैरत है उसका भाई, कितना बेशरफ है उसका बेटा और बाप, तो ऐसी बेहयाई को अपनी कौम में अपने बहन बेटियों के बीच में आते हुए देखने के बाद भी सूरदास। सच है। बहुत सारी हमारी बहनें और बेटियां हैं जो गैर महरम मर्दों से चूड़ियां पहनती हैं। ये वो बुराइयां हैं जिस पर कोई हजरत अल्लामा फहामा कभी जबाने फैज़े तर्जमान कभी नहीं खोलते। सच है, सच है। क्योंकि लोग आते हैं कि इतना चिल्ला के तकरीर फरमा दे, अरे जिंदाबाद, मजा आ गया।
वो सच है। मौलाना ने क्या गजब ढा दिया यार, मजा आ गया, बड़ी अच्छी तकरीर करी चिल्ला चिल्ला करके। तकरीरें जमाने के लिए नहीं होती हैं, तकरीरें समझाने के लिए होती है। सच है बेशक। समझिए, गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, कहीं ऐसा ना हो जो आपकी मौजूदा जनरेशन बच्चों और बच्चियों की शक्ल में है, ऐसा तो नहीं कि आपके हाथों से निकलती जा रही है। बेशक सच। सोचिए और 100 बार सोचिए, क्या वजह है हमारे पास चंद रुपए आने लगते हैं तो हम पगला जाते हैं। सही। थोड़ा पैसा आ गया है ना तो अब यूं चलता है, यूं चलता है, लगता अभी जमीन फाड़ देगा मर्दू। गाड़ी ले आता है, अब तो चलेगा तो पूरे मोहल्ले वालों को दिखा कर चलेगा। किसको दिखाता? अरे तुम जैसे कितने लोग कब्रों में सड़ गए, उनकी हड्डियों का पता नहीं है। सच है बेशक। सुना है फिरौन का ना, सर्च कर लो यूट्यूब पर, वो फिरौन जिसने खुदा होने का दावा किया मूसा पैगंबर के जमाने में और अपना सजदा करवाता था, बादशाह वक्त था, मगर जब अल्लाह की लाठी पड़ी ना और उसने उसको दरिया में डुबो के मारा, पानी में डुबो कर, लेकिन उसके बावजूद भी रब ने क्या फरमाया, सुम्मा नुनज्जीका भी बदनी का तकून आया। ओ फिरौन, हम तेरी डेड बॉडी को कयामत तक महफूज रखेंगे ताकि फिर कोई दूसरा फिरौन दुनिया में ना बनने पाए। उसे पता चले पैसों की रौनक की बुनियाद पर, दौलत के नशे में आकर के अगर कोई खुदा बनने का दावा करता है, तेरी डेड बॉडी देख के उसे एहसास होना चाहिए जिसने झूठे खुदा होने का दावा किया था उसके जिस्म की हड्डियों के ऊपर न बोटी है और न उसके चमड़े मौजूद। सोचिए और 100 बार, जिसने बदमाशी करी, नमरूद को देख ले, कारून को देख ले, शद्दाद को देख ले, जिसने जन्नत बनाई थी, हशर क्या हुआ इनका? अल्लाह के कानून के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों का अंजाम दुनिया ने देखा है। हम मुसलमान हैं, अगर अल्लाह के महबूब की उम्मत में ना होते ना तो अब तक शक्लें बिगड़ गई होती। सच है बेशक। ये शक्लें बिगड़ जाती अब तक। पहले दौर में नबियों की उम्मतें रात में गुनाह करती थी, दिन के सफेद सहर नमूदार होने के बाद उनका गुनाह उनकी पेशानी पे लिख दिया जाता था। जिस गली से गुजरता था लोग उसकी पेशानी पढ़ते थे, इसने रात में ये जुर्म किया। कुछ वो भी उम्मतें थी जिन्होंने गुनाह किए तो उनके दरवाजे के मेन दरवाजे पे लिखा होता था इसने रात में जिना किया है, साथ में चोरी की है, रात में ये गुनाह किया है। उनसे ज्यादा हम और आप गुनाह कर रहे हैं। सच। उन नबियों की उम्मतों से ज्यादा पाप कर रहे हैं हम लोग। बचे क्यों हैं? ये सब तुम्हारा कर्म है। सच है, सुभान अल्लाह। अमल की मेरे एहसास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। बरेली के कलंदर ने फरमाया था, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा खुद फरमाते हैं, कोई नबी 3 दिन से ज्यादा इंतकाल के बाद अपनी कब्र में नहीं रहा। अल्लाह ने उसे आसमानों पे उठा लिया। आका फरमाते जब मेरी बारी आई ना और फरिश्ता मेरे पास आया, या रसूलुल्लाह चलिए अल्लाह बुला रहा उधर, नबी रहमत फरमाते हैं मैंने अल्लाह से कह दिया, या अल्लाह जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं उधर नहीं आता। बेशक, सुभान अल्लाह। जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं उधर नहीं आता। पता है क्यों कहा था मेरे नबी? अल्लाह करीम ने वादा फरमाया अपने महबूब से, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए मुस्तफा, जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में रहेगा ना
तब तक तेरा रब तेरी उम्मत पर अजाब आम नाजिल नहीं करेगा। बेशक तो हुजूर आज भी अपनी कब्र में इसलिए आराम फरमा रहे हैं ताकि तुम बचे रहो, सच है। वरना अमल तो इस लायक थे हम पर आग की बारिश हो जाती। आप किसी शादी में जाइए ना मुसलमान की, लगता नहीं ही कि हम मुसलमान की शादी में आए। मुसलमानों की शादी में जाए ना, नहीं लगता कि हम मुसलमान की शादी में आए। सच। माओ बहनों को देख लें तो ऐसा लगता है कि चुड़ैल और भुतनिया भी परेशान है इनसे देखकर। इतने बारीक कपड़े पहनती हैं कि रोंगटा रोंगटा दिखता है। सच है। आस्तीन यहीं से कटी हुई है ये पूरा, बुरके फुरके का पता ही नहीं। कुछ है भी तो गले में फंदा लटका हुआ है, जो दुपट्टा होता है सर पे नहीं, गले में फंदा लटका होता है। अभी रमजान शरीफ से कोई 20-25 दिन पहले एक शादी में बम्बई में जाना हुआ। शायद किसी औरत या लड़की के सर का बाल था जो एकदम खुला हुआ चुड़ैल की तरह नहीं था। मैं मुसलमान की शादी की बात करूं, किसी और की नहीं। और उन महफिलों में उनका जवान भाई भी होता है, बाप भी होता है, मगर इन बेगैरतों की आंखों की हया का पानी मर चुका होता है। कौन समझाएगा अपनी बच्चियों को, कौन समझाएगा अपनी बहनों को, कौन समझाएगा अपनी बीवियों को कि ओ मुस्लिम उम्मा की बच्चियों बहनों, तुम्हारा ये किरदार नहीं, तुम्हारा किरदार किरदार फातिमी होना चाहिए। हमारे जलसे मेले बन गए। जलसों में पराठा बिकता है, कबाब बिकता है, हलवा बनता है, वहीं बिकता है, झूले लगते हैं। कई जगह गए तो वो एक कूदने वाला झूला आता है, कूदने वाला क्या लगा हुआ ना, हाँ, बुर्खा पहन के औरतें उस पर कूदती हुई दिखी मुझे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हाल हमारा हो गया। अगर जलसे करते हो तो इस जंगलीपन को दूर कर दो अपने जलसों से, वरना ये पैसों को गड्ढे में मत डालो। अपने जलसों से पैसा बंद कर दो, ये बकवास है। दीनी मजलिसें हैं, दीनी, ये तफरीह तबाह के लिए जलसे नहीं होते हैं कि कुछ पराठा खा रही हैं, कुछ अंडा खा रही हैं, कुछ झूला झूल रही हैं। भाई साहब हो क्या रहा है? पूरा एक महीना रमजान तो खाया ही, एक महीना। बासी ईद को हम बंबई गए तकरीर भिवंडी में, तो यकीन मानिए जिस तरफ जाना हुआ सिर्फ मुसलमान मर्द औरत भेड़ बकरियों की तरह खाए जा रहे। हो क्या गया तुम्हें? एक महीना खा खा करके तेरी तोंद नहीं भरी। 4 बजे से लेके औरतें टिकिया बनना चाहिए, पराठा बनना चाहिए, काजू कतली बननी चाहिए, अजीब पकौड़ी बननी चाहिए, चिकन चिल्ली बननी चाहिए, क्रिस्पी बननी चाहिए, अजी इसको थोड़ा ऐसे तल करके कुछ बोटियां रख लें, और उसके बाद आलू पराठा भी होना चाहिए, चना भी होना चाहिए बुना हुआ तो उसमें, और ऐसे भी कच्चा चना होना चाहिए, फिर उसमें नींबू भी निचोड़ देना चाहिए, और जी धनिया भी काट लो उसी में, और उसके अलावा सेब, पपीता, केला, अंगूर, अनार, ये और भरा हुआ। अब बैठ करके बजाय दुआ मांगने के, या अल्लाह हमारी बख्शी कर दे, हमारे घर वालों, कुछ नहीं, बैठा हुआ, अरे मुअज्जिन, क्या हो गया भाई साहब, रालें टपक रही तुम्हारी, और खाने के लिए इतना बेटा दबादब दबाया जा रहा है, और फिर रात भर खाता। अल्लाह जाने। बासी ईद को बंबई में देखा और तेवासी ईद को दिल्ली में देखा। जब तीसरे दिन हम दिल्ली में पहुंचे जामा मस्जिद के पास, तो शायद कोई, मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। पूरी जामा मस्जिद का एरिया और वो पूरा मटिया महल का एरिया, तिल रखने की जगह नहीं। एक होटल के सामने 20-20 लोग वेटिंग लिस्ट में खड़े हुए हैं, फिर भी जगह जब नहीं मिलती थी तो हाथ में ऐसे लेके खाए जा रहा है बेटा, मुर्गी की टांगे नोच रहा। अरे दुनिया देख के तुझे क्या कहती होगी इंसान, तेरे हुआ क्या तेरे को?
अल्लाह खाने से मना नहीं करता है, ढंग से तो खा भाई, बेशक ढंग से खा। और क्या समझता है हमें अल्लाह ने जिंदगी खाने के लिए दी है ना? जी नहीं, खाने के लिए जिंदगी नहीं दी गई है। जिंदगी देने का मकसद इबादत मौला है, बेशक सच है, रब की बंदगी है। खाना इसलिए खाओ ताकि जिसमें इबादत की ताकत पैदा हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। और हम खाना इसलिए खाते हैं कि हम मुस्टंडे बन जाए, है ना? ये तरीका हमारा है। हमें अल्लाह ने रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया। उठाइए कुरान, वअमुरहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्का नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ बंदो, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया करो और तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। सुन्नियों की मस्जिदें ऐसे ही कम रहती नमाजियों से। रमजान शरीफ में तो कुछ परसेंटेज बढ़ जाता है ना। अल्लाह अकबर। हम मकराने की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम हैं। एक सफ में 100 आदमी आते हैं, 25 सफ़े हमारी हैं हज़रत, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर भी ऐसी ही हैं। रमजान शरीफ के इब्तिदाई दिन में 4-5 दिन, अल्लाह अकबर, वजू खाने तक लोग वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं। और उसके बाद 5 दिन के बाद फिर अब थोड़ा जो है गुलटी मारे थे सुन्नी, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। तेरे बाप की जन्नत है क्या? तुमने अपने नाम जन्नत में कोई प्लॉट खरीदा? हम ही जन्नत में जाएंगे। प्रूफ, सबूत क्या है तुम्हारे जन्नत में जाने का? एक भी नमाज नहीं, रोजा भी अपनी मर्जी की बात है। कितने ऐसे हट्ठे करते हैं मरदूद बेगैरत, एक को रोजा नहीं रखते। इस्लाम का कानून अगर ओपनली तौर पर कोई मुसलमान रोजा छोड़ता खाता दिखे तो उसकी गर्दन मार दी जाए। सच। मुसलमान रोजे कितने नहीं रखते, नमाजें तो पढ़ती बहुत कम है। बल्कि यहाँ तक एक औरत ने अपने शौहर को मुस्तकिल नमाज पढ़ते देखा तो क्या पूछती, तुम जमाती तो नहीं हो गए? क्या क्या सोच यार। ओ सुन्नी, नमाज तुझ पे फर्ज है, तुझ पे किसी और पर नहीं। अल्लाह ने नमाज तेरे ऊपर फर्ज की, किसी और पर नहीं। और तू सिर्फ जुम्मा बेटे टिकाए जा रहे। जुम्मा की नमाज पढ़ने आएगा खुशबू लगा करके, हाँ, मुस्टंडा बन करके, हाँ, चकाचक बन करके। जब खुतबे की अजान होगी ना तब आएगा। अब वो ताड़ता हुआ किस तरफ से निकले कि बिल्कुल अगली सब में पहुंच जाए। चीरता फड़ता अब पहुंचेगा। कोशिश ये होगी अगर इमाम साहब भी पीछे सरक जाए तो मुसल्ले बन। सच। सुन लो, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स मस्जिदों में सफ़े फलांगता हुआ आगे जाता है वो जहन्नम में जाने के लिए पुल बनाता है। बना लो भाई साहब। नमाज नहीं सीखेंगे। हमारा सुन्नी 80% नमाज नहीं जानता। 80% सुन्नियों को नमाज पढ़ना नहीं आता है, मगर पूछेंगे नहीं इमाम साहब से। हाँ, ये भी बिल्कुल सही करें, नहीं पूछेंगे इमाम साहब से, बेइज्जती हो जाएगी। अब या तो बेइज्जती करवा लो भाई साहब, और या जहन्नम का कुंदा बन जाओ। दो में से एक एक्सेप्ट कर लीजिए। आप जानकारों से पूछो ना। अल्लाह फरमाता फसालू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो आलिमों से पूछो। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आलिमों से नहीं जाहिलों से पूछते हैं। हाँ, और जाहिल भी कितने बदमाश हैं। कभी बुखारी देखा नहीं है मगर उससे नीचे बात भी नहीं करेंगे। सच है। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जी बुखारी में लिखा हुआ। मैंने एक दो से पूछा बुखारी शरीफ देखी? नहीं सुना है। क्या यकीन है बंदे को? सुना है।
और जब नमाज पढ़ने आएगा ना मस्जिद में तो नियत बांधने के बाद ऐसे तिरछे देखेंगे ये कैसे कैसे करता है ये, उसी को देख के सुलटाए जाएंगे अपनी भी। क्यों ऐसा करते? कुछ सामने दीवार देखे, कुछ इमाम साहब का कुर्ता पजामा देखेंगे, चक्कर मकर देखेंगे, नियत बातें हुई हैं। जब बंदा नमाज की हालत में इधर उधर देखता है, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता बंदे क्या मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत तुझे कोई दिखाई दे रहा है? क्या हो गया? अल्लाह की इबादत करने का ज़ौक़ पैदा नहीं होता है। जरूरत इस बात की है माए अपने बच्चों और बच्चियों को बचपन से ही इबादत का ज़ौक़ पैदा करे उनके दिल दिमाग में। सच है। मगर क्या कीजिएगा, जब से मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं, हाँ ये दादी अम्मा मोबाइल, अगर बच्चा रोने लगा ना तो चाहे 6 महीने का हो, वो झट से माँ ऐसे निकालती है कार्टून, और वो बच्चा जो है चाहे कितना रो रहा हो, आंसू बिल्कुल बहे जा रहे हैं, उसको देखते जो बूंदा जहां था वही रुक जाता था। मुशाहिदा पेश कर रहा हूँ, सुनी बात नहीं करता, सच वहीं रुक जाता है वो आंसू, और घंटों घंटों वो बच्चे मोबाइल लिए बैठे रहते हैं। माँ भी सोचती फुर्सत मिली 2 घंटे की 3 घंटे की, अब चूं भी नहीं करता, वो खाना भी नहीं खाता, माँ जबरदस्ती खिलाती फिर भी हटा करके मोबाइल देखता बच्चा। सच। ये लत किसने लगाई है? माँ ने। काश यही अंदाज तुम अपने बच्चों को नमाज के लिए आमादा करने की यही आदत डालो। क्या आदत नहीं पड़ सकती? हो सकता। कब जागेंगे, कब बेदार होंगे? हर मुसलमान को चाहिए कि अपने घर में एक कमरे में 2-4 मुसल्ला रखे, कुरान शरीफ रखे। हर मुसलमान अपने घर में 150 दीन की किताबें रखे। जब बच्चा आंख खोले सुबह तो माँ सजदे में हो, बहन वजू कर रही हो, भाई रुकू में हो, बाप कुरान की तिलावत कर रहा हो। जब बच्चा आंख खोलते ही अपने पूरे घर का माहौल इस्लाम के कानून के दायरे में देखेगा तो वो नचनिया नहीं बनेगा, गुलाम हुसैन बनेगा, मोइनुद्दीन चिश्ती का दीवाना बनेगा, मुस्तफा का वफादार बनेगा, अल्लाह के कानून के दायरे में रहना जिंदगी गुजारना सीखेगा। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाएंगे। इनको सिखाने के लिए तुम्हारे घर में फरिश्ते नहीं आने वाले कि चलो हम मुसलमानों के बच्चों को दीन सिखाने चल रही। ये काम फरिश्तों का नहीं है, ये काम आपने करना है। और एक माँ बाप की तरफ से सबसे अनमोल तोहफा उसकी औलाद के लिए इल्म और अदब है। जानवर भी अपने बच्चों का पेट पालता है भाई साहब, नहीं पालता है? मुर्गी भी 18-20 बच्चे को लेके तशरीफ लेके अपनी ममता की आवाज निकालती और ऐसे पंख फैलाते सारे बच्चे भाग के उसके दामन में छुप जाते हैं। देखा ही सच है। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए, ये आपके घर की बात। एक आवाज में कितने अलर्ट होते हैं वो नन्हे बच्चे जो अभी अंडे से बाहर जलवा फरमा हुए हैं। माँ का इशारा समझते हैं वो। माँ की ममता इतनी दर्द भरी होती है, बच्चा उस दर्द को महसूस करता है, चाहे वो 1 घंटे का हो। एक बार चों से मुर्गी ने किया ना, सारे बच्चे उसके दामन में आ जाते हैं। अगर कोई थोड़ी देर लगा दिया ना और किसी कौवे ने उस चूजे को उठा लिया तो माँ अपना एहतजाज दर्ज करवाती है, चिल्ला चिल्ला करके उस वक्त तक चिल्लाती है जब तक बस चलता, कूद कूद के बच्चे को छुड़ाना चाहती है, पकड़ना चाहती है। कौवे का, चील का और बाज और शिकरे का, बिल्ली का पीछा करती है अपनी जान को जोखिम में डाल करके। सच। क्या ख्याल है आपका? अल्लाह ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए लोगों, ईमान वालों, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम के आग से बचाओ। क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं?
क्या हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं अपने बच्चों के ताल्लुक से? क्या हम अपने बच्चों के रोजमर्रा के नोटबुक्स को चेक कर रहे हैं? क्या उनके मोबाइल की चैटिंग का जायजा लेते हैं? कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं जा रही हमारी औलाद? कभी किया आपने ऐसा? स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के जहन्नम के दहकते हुए शोलों में जलने वाली औलादों को बचाने का क्या तदबीर आपने बनाई है? अगर अल्लाह ने आंखें दी हैं, अंधे नहीं हैं, तो देखिए स्कूल के चौखट पर बच्चों को छोड़ के भूल मत जाइए। वो दौर चला गया जब सुफा के चबूतरे पे बैठने वाले लोग अपनी आंखें नीचे झुकाकर बैठा करते थे। आज कदम कदम पे लुटेरे, डाकू, सरकश, बेईमान, इज्जतों नामूस पर डाके डालने लोग पाले बैठे हुए हैं। चचाजाद भाई, खालाजाद, मामूजाद। खाला का लड़का है, ये तो मामू का लड़का है, ये तो जी चाची का लड़का है। तो क्या मतलब? इस्लाम ने इनसे पर्दे का हुक्म दिया है। गैर महरम है, गैर महरम। सच है। हम भी अखबारात पर नजर रखते हैं, मीडिया पर हम भी ध्यान देते हैं। अक्सर और बेशतर ऐसे वाकयात आते हैं देखने पढ़ने में। चचाजाद भाई ने अपनी चचाजाद बहन के साथ रेप किया, खाला की लड़की से साथ खाला के लड़के ने रेप। क्या है ये? इतना क्लोज क्यों करते हो अपनी औलादों को? बच्चियों को सिखाओ तुम्हारे लिए महरम कौन है, गैर महरम कौन है, और बच्चों को सिखाओ तुम्हारे लिए महरम कौन है और गैर महरम कौन है। ये सिखाने के लिए जिब्रील नहीं आने वाले। सच है। यही जलसों का मकसद होता है। कल ये ना कह सको या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था। कुछ दोस्तों को ये कहते सुना मैंने, हम तो कहते हैं अल्लाह क्या है, अल्लाह हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप बगैर टिकट ट्रेन पे बैठ जाइए और टीटी जब आपको पकड़ ले और टिकट मांगे तो क्या कहें? टीटी साहब मुझे नहीं पता था कि टिकट लेके सफर करना चाहिए। टीटी छोड़ देगा आपको? अरे बोलो ना यार। हरगिज नहीं ना। आपने किसी को कत्ल कर दिया, करिएगा मत। मान लीजिए ऐसा कर दिया, पकड़े गए इकबाली मुजरिम, आप रंगे हाथ पकड़ लिया पुलिस ने। अब आप जब जज की कोर्ट में दाखिल किए गए, पेशी आपकी, जज साहब आज तो छोड़ दीजिए, आज के बाद मच्छर भी नहीं मारूंगा, खटमल भी नहीं मारूंगा, मुझे नहीं पता था किसी को कत्ल करने की सजा क्या होती है। क्या जज छोड़ेगा उसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बौखलाई हुई हमारी कौम का मिजाज। हम तो अल्लाह से कह देंगे हमें पता ही नहीं था, अल्लाह छोड़ देगा? अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा। कुरान पढ़ बंदे, कुरान। अखबार चाटने से ज्यादा बेहतर है कुरान पढ़ा कर। अल्लाह कहता क्या इंसान ये गुमान करता है कि अल्लाह उसको यूं छोड़ देगा? अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा। क्या तुमने ये सोच रखा है अल्लाह तुमसे कुछ पूछेगा नहीं, ऐसे ही छोड़ देगा? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह अपनी हर हर नेमत के बारे में आपसे पूछेगा। बेशक सच है, सच है, बेशक जवाब देना पड़ेगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब अल्लाह को ना दे लेगा, उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हो सकता कोई हमारे पीर साहब आके बख्शे वाले कसम खुदा के बहुत मारे जाओगे। हाँ, हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मैं इस दौर के किसी पीर की बात नहीं करता, सारे पीरों की इज्जत व आबरू जिस फातिमा ज़हरा के कदमों पे हजारों कुर्बान की जाए, सच है, मैं उनकी बात करता हूं। जब खातूने जन्नत बिन्ते रसूल अल्लाह को, जन्नती औरतों की सरदार को जन्नतुल बकी के कब्र में रखा गया, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खड़े हुए कब्र को खिताब किया, ए कब्र क्या तुझे पता है तेरे अंदर कौन आया है?
कब्र ने जवाब दिया, अबू जर जबान बंद कर, कब्र ये नहीं पूछती है कौन आया है, कब्र ये पूछती है क्या लाया है। सच है, बेशक। ये किसके लिए है जो जन्नती औरतों की सरदार है, ये किसके लिए है जो मुस्तफा करीम के दिल का टुकड़ा है, ये किसके लिए है? ये उस खातून के बारे में जवाब था जिस खातून का जब पुलसरात पर से गुजरना होगा 70,000 हुराने बहिश्ते के झुरमुट में फातिमा गुजर रही होगी और मदानी मनादी निदा करेगा, ओ अहले महशर नजरे झुका लो, रसूलुल्लाह की शहजादी फातिमा हुराने बहिश्ती के झुरमुट में जन्नत में दाखिला लेने। बेशक, सुभान अल्लाह। के बारे में क्या जवाब आपके पास है? सरकश हो गए। अल्लाह कहता कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्राहु इस्तगना इन्ना इला रब्बिका रुजा। हाँ हाँ, इंसान सरकश हो गया, बागी हो गया है, नाफरमान हो गया है। क्यों? उसने अपने आप को बेनियाज समझ, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। होता नहीं, लोग कह रहे मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। अल्लाह की कसम, किसी तंदुरुस्त हट्टे कट्टे आदमी को अगर दिन भर में 5 से 8 मरतबा जुलाब लग जाए ना, तो ये सेब जो है ना, सेब ये छुहारा बन जाता है। सही। अरे दुआ कीजिए, क्या मर गया? इमाम साहब दुआ कीजिए। खत्म कहानी। बड़ी तोंद फुला के फिरता था बेटा, सीना चौड़ा करके 56 इंच का फुला के फिरता था। क्या हुआ तेरे को? अरे सच है। अगर 8 मरतबा दस्ते लग जाए तो शक्ल पहचानने में नहीं आती है, पगला जाते हो। सच। इन्ना इला रब्बिका रुजा, ओ पगले, तुझे पलट कर तेरे रब की तरफ आना। हिसाब किताब होगा, अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह क्या कहता है? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ बंदो, अल्लाह के बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, उन्हीं नामों से अल्लाह को पुकारा करो। बेशक, सुभान अल्लाह। हम पुकारते हैं अल्लाह को। अल्लाह खुद कहता है वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। बंदों ने अल्लाह का हक नहीं पहचाना जैसा कि हक पहचानना चाहिए। सच है, बेशक। जिस रब ने इतना खूबसूरत वजूद दिया है, अकल और शऊर की रोशनी दी है, दिल गुर्दा कलेजी अता फरमाई है, हमारे दिमाग को 365 नसों से बांधा है। अगर वो नसें हटा दी जाए ना तो हमारा दिमाग यूं फैल जाएगा, बिखर करके, पिघल करके। हमारी आंखों में से हम किससे देखते हैं? ये चर्बी का एक टुकड़ा है, बोटी है हमारी आंख में। इसी चर्बी की बोटी से अल्लाह हमें दिखाता है, बहुत दूर तक देखते हैं। कान से हम सुनते हैं ना, एक हड्डी है कान में, उसी हड्डी से हम सुनते हैं। अगर ये समात फेल हो जाए तो कई हजार की मशीन कान में ठूसनी पड़ती है सुनने के लिए, लेंस बिठवाना पड़ता है अगर आंख फ्यूज हो जाए। दिल के अंदर अगर नसें ब्लॉक हो जाए तो नसों के अंदर जो ब्लॉकेज होता है उसमें छल्ले बिठाए जाते हैं, और चारों ब्लॉक हो जाएं तो बाईपास सर्जरी होती है। अल्लाह ने एडवांस तौर पर हर शख्स के पैर में टुकने से लेके घुटने तक पीछे साइड में एक्स्ट्रा एक नस रखी हुई है, वो वही नस दिल के अंदर लगाई जाती है। जिस तरह से दर्जी जब कपड़ा सिलता है तो एक्स्ट्रा बटन लगा देता, अगर बटन कभी टूट जाए तो इसको निकाल के यहाँ टाँक लेना। अल्लाह जानता है ना, आलिमुल गैब वो शहादा है, उसे पता है कि ये दिल कभी फेल भी हो जाता है, नसें ब्लॉक हो जाएंगी, तो बाईपास सर्जरी करने के लिए रब ने पहले से स्पेशली तौर पर एक नस रखी हुई है। और आप पूछ लीजिए यहीं की नस निकलती है। जिस रब ने इतना एहतमाम किया है आपके, क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता कि हम 5 वक्त उसके दरबार करीम में पहुंचकर इस पेशानी नियाज को झुकाकर सुभाना रब्बियल आला का लाहूती नगमा ये सदा लगा है। बेशक, सच। क्या लगता है आप? जिस रब ने इतना खूबसूरत वजूद दिया, फबी अय्या आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
अगर नहीं मानते ना अल्लाह की बात, तो अल्लाह का ऐलान है, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ इंसानों और जिन्नातों के गिरोह, अगर तुमसे पॉसिबल है, मुमकिन है, तो जमीन और आसमान के किनारों से बाहर निकल जाओ, वहां चले जाओ जहां अल्लाह की हुकूमत ना हो, मगर तुम जहां जाओगे वहां अल्लाह की हुकूमत तुम्हें मिलेगी। बेशक सच है। ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओ? सच सच बेशक। ये कम नेमत है। एक दोस्त का मैंने लेख पढ़ा, ये हमारी पलकों में जो बारीक बारीक नसें हैं ना, हम अपनी पलकें बंद कैसे करते हैं, खोलते कैसे हैं, बारीक बारीक नसें हैं। जब ये फैलती हैं तो हमारी आंख बंद होती है, सिकुड़ती है तो आंखें खुलती हैं। बज़ाहिर एकदम नॉर्मल सी चीज है। एक शख्स था बड़ा अरबपति खरबपति, उसके दोनों पलकों की नसें फेल हो गई, तो हरदम बंद रहती थी। तो सुझाव दिया लोगों ने, इलाज करा के थक गया, नहीं बैठा मामला, तो उसने नौकर से कहा कि सुबह उठते ही टेप चिपका दो हमारी दोनों तरफ, ताकि हम अल्लाह की दुनिया देखते रहे, नैन बिना चैन किसे। हाँ सच है। टेप चिपका देते लोग, उसके नौकर दिन भर वो आंख खोल के अल्लाह की दुनिया देखता, शाम होती तो टेप उछाल लेता, पलक बंद हो जाती और फिर वो रात भर सोता रहता है। एक दिन उसका दोस्त आया अपने दोस्त की तीमारदारी के लिए, तो उसने पूछा, यार तेरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा, यार मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारी पूरी दौलत कोई ले ले, जो अरबों खरबों है ना, और मुझे अपनी मर्जी से अपनी पलकें खोलने और बंद करने का अधिकार दे। अरबों रुपए दे करके भी आंखों की ये बारीक नसें ठीक नहीं की जा सकती हैं। रब ने फ्री ऑफ चार्ज अता फरमाया। कोई पैसा लिया हमसे, आपसे अल्लाह ने? डॉक्टर एक क्रीम भी फ्री में नहीं देता है, जुकाम का टेबलेट भी फ्री में नहीं देता है, बल्कि जो फ्री ऑफ चार्ज गवर्नमेंट की तरफ से दवाएं होती हैं, बदमाश डॉक्टर उसे भी पैसा में बेच लेता है। हाँ, एक को नहीं फ्री में देता है। और अल्लाह ने इतना खूबसूरत वजूद, दिल कितना कीमती है, आंखें कितनी कीमती हैं, अंधों से पूछो आंख की कीमत, बहरों से पूछो समात की कीमत, लूले से पूछो हाथ की कीमत, लंगड़े से पूछो पैर की कीमत, मंद बुद्धि से पूछो दिमाग की कीमत। अल्लाह ने ये फ्री ऑफ चार्ज दिए हैं, तो क्या इतने भी हम बेशरम हो जाएं कि 5 वक्त अल्लाह की बंदगी करना भी हमें नहीं आता? पूरी दुनिया अगर इस्लाम बेजार हो जाए, काफिर बन जाए, अल्लाह ना करे, कोई नमाज ना पढ़े, अल्लाह को कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। और पूरी दुनिया नमाज पढ़ने लग जाए, अल्लाह कोई फायदा होने वाला है? कुछ नहीं। तो नमाज हम पढ़ते हैं अपने फायदे के लिए, तो हमसे बड़ा कोई अहमक हो सकता है? अपना नुकसान हम रोज 5 टाइम करते हैं, एहसास तक नहीं। अल्लाह हश्र के मैदान में कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कुर्सी अदालत। जानते हो अल्लाह क्या कहेगा उस दिन? सब इकट्ठा होंगे, बादशाह, प्रधानमंत्री, सदरे जमहूरिया, मिनिस्टर, फिनिस्टर, वजीर, कबीर, सगीर, अमीर, सब मौजूद होंगे, फकीर, सब। अल्लाह फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, हो दुनिया में टर्राने वालों, बोलो बोलो आज किसकी बादशाहत है? बोलो, लिमनिल मुल्कुल यौम। सब तरफ सन्नाटा तारी होगा। फिर अल्लाह फरमाएगा, जब सब चुप होंगे तो रब कहेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज कहर करने वाले रब की बादशाह।
अगर आप समझते हैं कि नहीं जी, बड़े ऐश के साथ जिंदगी गुजारना, एसी लगा लेना, एसी वाली गाड़ी में चलना और बंगले बना के रहना, ये जिंदगी की सबसे अव्वलीन तरीन आपकी तरजीह है, तो अब तक जितने लोग थे दुनिया में जो कब्रों में तशरीफ ले गए हैं, अकेले जाइए कभी उनसे पूछिए, प्रधान जी कैसे हैं आप, सरपंच महोदय तबीयत शरीफ कैसी है आपकी, दादाजान मिजाज अक़दस कैसे हैं आपके, पहलवान साहब क्या वहां भी आप वर्जिश करते हैं। अभी एक वीडियो जल्दी, एक बंदा पहुंचा कब्रिस्तान में, तो उसने देखा, दौड़ के आया, अरे कहा जज साहब माशाअल्लाह आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं। जज साहब क्या आज भी आपका प्रोटोकॉल वही है, क्या आज भी आपके आसपास बैठने वाले लोग टाइम लेकर के आपसे मिलने देंगे? जज साहब बताइए ना, क्या आज भी आपकी कुर्सी पे बैठ के आप फैसला सुनाएंगे? अरे बोलो ना जज साहब, वो क्या बोला जो सड़ गया, क्या बोले? हारून रशीद का नाम सुना है ना, बगदाद के बादशाह अमीरुल मोमिनीन, एक बहलोल दाना थे। उस दौर के पीर भी अजीबोगरीब होते थे, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो रेत पे जन्नत बना के जुबैदा के हाथ बेचते थे, उनकी बात नहीं है। हारून रशीद ने एक दिन बहलोल को बुलाया, तो हारून रशीद कहते बेवकूफ है, पागल है ये, बहलोल जो है पागल है। एक लकड़ी थी उसके हाथ में, हारून रशीद का, बहलोल ये लकड़ी ले, पूरे बगदाद में जो तुझे सबसे बड़ा बेवकूफ दिखे ये लकड़ी उसे दे दे। कहा ठीक है बादशाह सलामत। लकड़ी लिया, घर चले आए, संभाल के रख दिया। और जब बादशाह के मरने का वक्त आया तो पता चला कि बादशाह के अंतिम सांसें चल रही हैं, चले मिल लेते हैं। वो लकड़ी उठाई और अपने आस्ते में छुपा लिया। आए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बादशाह सलामत, मिजाज शरीफ कैसे हैं आपके? अरे कहा बहलोल बड़े लंबे सफर पे जा रहा हूँ, बहुत लंबा सफर है। अच्छा बादशाह लंबा सफर पे जा रहे हैं, तो जाने से पहले कुछ घोड़े भेजे आपने? नहीं भेजे वहां पे। अरे बेवकूफ, वहां घोड़े नहीं भेजे जाते। क्या कनीज़ें तो भेजी होंगी आपने, कुछ गुलाम भेजे होंगे, खाने पीने का सामान भेजा होगा। बादशाह सलामत आप कहीं जाते थे, हमने देखा है, तो आपके जाने से पहले पूरा हरावल दस्ता जाता था, फौजी जाते थे, घोड़े लेके जाते थे, महीनों का खाना भी लेके जाते, कनीज़ें भी जाती थी। और अब बहुत लंबे सफर पे जा रहे हैं, तो ये सब भेजा आपने कि नहीं भेजा? अरे बहलोल तुझे पता नहीं, अरे मौत का वक्त करीब आएगा, वहां कुछ नहीं भेजा जाता है। लकड़ी निकाली बहलोल ने अपने आस्तीन से, कहा ये आपकी अमानत आपको वापस करता हूं बादशाह सलामत। पूरे बगदाद में आपसे बड़ा बेवकूफ मुझे कोई नहीं, आपसे बड़ा बेवकूफ मुझे कोई नजर नहीं आया कि जिसे पता है हमेशा हमेश के लिए जिस जगह जा रहा है वहां के लिए उसने कुछ नहीं किया, उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? अरे कुछ पल्ले पड़ रही है, कुछ समझ रहे हैं? एक दिन बहलोल दाना बाजार में खड़े आड़ी तरी लकीरें खींच रहे थे। बादशाह सलामत हारून रशीद बादशाह ने, अरे बहलोल क्या कर रहा है? कहा बादशाह सलामत बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूं। कहा क्या बना? कहा अल्लाह तो सुलह करने को तैयार है, बंदे तैयार नहीं। अल्लाह सुलह करने को तैयार है, बंदे तैयार नहीं है। कहा अच्छा कोई बात नहीं। 4-6 महीना गुजरा तो बगदाद के बड़ के कब्रिस्तान में बहलोल दाना वहां भी वही लकड़ी लेके आड़ी तड़ी लकीरें खींच रहे थे। बादशाह सलामत गुजरे, कहा अरे बहलोल क्या कर रहा है? कहा बादशाह सलामत जगह बदल गई है, काम वही कर रहा है। कहा क्या मतलब? कहा आज भी बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूं। कहा क्या बना?
का आज बंदे तैयार हैं सुलह करने के लिए, अल्लाह सुलह करने को तैयार है। तो अभी हम और आप मरे नहीं हैं, अल्लाह से सुलह कर लेने चाहिए हमें। खुदा के कानून से बगावत नहीं करनी। अपनी औलादें अपनी खबर में जाने वाले नहीं है। अपने बच्चों का भविष्य रोशन करने के लिए झूठ, मक्कारी, दगा, फरेब, बेईमानी, लूट खसोट, नमाजें छोड़ छोड़ करके ओ दौलत इकट्ठी करने वालों, तेरी औलाद तेरे मरने से पहले तेरी जेब से चाबियां छीन देंगी। किस चक्कर में है? किस चक्कर में है? मरने से पहले देखा है हमने, अभी सांसें उखड़ने लगी ना। हमारे मोहल्ले में एक हमारे शहर मकराना भी एक तरीका है, जब किसी के मतलब लगता कि ये बीमार ज्यादा है, अब इंतकाल हो जाए, बस जल्दी जल्दी सारे रिश्तेदार टोपी ओपी लगा करके दरिया बिछा के बैठ जाएंगे। अब इंतजार कर दें कब मरे कब मरे कब मरे। तो एक बुढ़िया ऐसी थी, सब बैठ गए कि अब मरे तब मरे, और फिर वो जिंदा हो गई। वो मरी नहीं, 2 साल फिर जिंदा रही। कितना बेवफा दुनिया है यार, एक लम्हे के अंदर पाला बदल देती है। तो ये हालात हमारे हैं। अगर कोई शख्स बहुत लंबा पीरियड से बीमार चल रहा है, अपने अपने माहौल में देख लें आप, वो है ना, रहमन बिपता हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पर सब कोई, है ना। कोई थोड़े दिन, चचा कैसे हैं, भाई साहब कैसे हैं जी, खालू जी कैसे हैं, फूफा जान कैसे हैं आप, और 6 महीने तक बीमार रहे ना, कि अब पखाना पेशाब भी बिस्तर पे होने लगा ना, तो अब पूरा घर, अल्लाह बहुत बुरा है, या अल्लाह उठा लेता तो बड़ा अच्छा है, या अल्लाह बहुत परेशानी है। बेगम भी चुपके चुपके रो रो के दुआ मांगती, अल्लाह पखाना धोते तक अल्लाह गुड्डू की पापा का उठा लेता अच्छा है। जनाब, जिस बेगम के झुमके, गले का हार, कान का बुंदा, पांव का पाजेब लाने के लिए जाने कितने उल्टे सुल्टे तुमने काम किए होंगे ना, वही बेगम तेरे मरने की दुआएं मांग रही है। किस पर इत्मीनान, किस पर तकिया? हजरत अमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी दौलत बैतुल माल में जमा कर दी, अपनी औलाद को एक ढेला नहीं दी। अमीरुल मोमिनीन थे। तो लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन तो बहुत बड़ा जुल्म किया आपने, अपनी औलाद के लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा। तो जानते हो क्या फरमाया? हजरत अमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं, अगर मेरी औलाद नेक है तो अल्लाह का वादा है, वहुवा यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेक लोगों को जाया नहीं करता है। अगर मेरी औलाद बुरी निकल गई तो मैं दौलत छोड़ के नहीं जाऊंगा कि वो शराब पिए, बदमाशी करे, अय्याशी करे, और उसकी सजा मेरी कब्र में मुझे दी जाए, इसलिए मैं दौलत छोड़ के नहीं मरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे रसूल हुजूर सैयद हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। हजरत तशरीफ ले आए हैं कि रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें।
तवज्जो मेरी तरफ। दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। अर्ज में कर रहा था साथियों, जिस औलाद को बहुत ज्यादा मालदार बनाने के लिए, जिसका मुस्तकबिल रोशन करने के लिए हम अपनी नमाजें छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, वो औलाद मरने के बाद हमारी कब्र में जाने वाली नहीं। ये बिल्कुल तय बात। आज तक कोई गया तो मुझे बता दीजिए आप, और यकीनन नहीं गया है तो फिर अपनी नस्लों के लिए हलाल कमाई से पैसा इकट्ठा कीजिए, चाहे 2-4 रुपए ही हों। वो हलाल का पैसा ज्यादा मुफीद और कारआमद होगा आपकी औलाद के लिए बनिस्बत उस पैसे से जो हराम का कमाया जाए। सैयदी आकाए नेमत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद आली वकार है, बंदा कमाता अकेले है, मफहूम हदीस, खाता पूरा परिवार है, हिसाब अकेले देना है। इसलिए ओ बंदे ये सोच कर कमाई कर कि कैसी कमाई कर रहा है, सोच कर कमाई। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीने की आबादी से बाहर निकले, एक कब्र देखी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू हुरैरा जब से इंतकाल किया है ना, तब से लेके अब तक अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा, अल्लाह एक बार, सिर्फ एक बार दुनिया में फिर से भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। आका फरमाते हैं, बुरा जो तुम लोग जल्दी जल्दी 2 रकात पढ़ लेते हो ना, जब से इसका इंतकाल हुआ है ना, तब से अल्लाह से गुजारिश कर रहा 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह एक बार फिर से भेज दे दुनिया में। लेकिन अबू हुरैरा कयामत तक इसे दोबारा ये मौका मुयस्सर नहीं आएगा। ओ जिंदा रहने वाले लोगों, जिंदा लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, अभी तुम और हम मरे नहीं हैं। 2 रकात नहीं, जाने कितनी रकातें हम पढ़ सकते हैं, इसलिए कि इससे पहले मौत आए हमें अपने रब की इबादत करके अल्लाह को राजी करने की कोशिश करने की जरूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवाने, कहीं ऐसा ना हो जब आप नमाज पढ़ने की सोचें तो आपको नमाज पढ़ने न दिया जाए। वो कैसे पता है आपको? जो लोग हरमैन तैयबैन गए हैं उन्हें पता होगा, हरमैन तैयबैन में हजारों कुर्सियां रखी हुई हैं। अब हमारे हिंदुस्तान में भी मस्जिदों में कुर्सियां रखी गई हैं, एकदम ठीक ठाक आदमी है, चलता भी ठीक से है, आता जाता भी ठीक सब, लेकिन जब नमाज की बारी आती है ना, वो आते यूं बैठता है कुर्सी पे, एक कुर्सी उठा यूं बैठ, अब कर सजदे, यूं करके रुकू करता, यूं सजदा कर ले बेटे कर ले। कमर की एक नस को रब ने टाइट कर दिया है ना, एक नस को है जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, इसे सजदा करवा के बता दे। शादी नहीं हो रही है, पैसे दे के शादी करवा दे, वो भी ऐलान करके नहीं, चुपके चुपके नेकियां ऐसी कर कि दाहिने हाथ से दे, बाएं को खबर ना होने पाए। अपनी सठियारी गिरी का सेंट बनने का जो है प्रोपेगेंडा मत करना, चुपके चुपके, इससे पहले कि तुझे मौत आए। जब मौत का चेहरा सामने आता है ना, तब क्या कहता मुर्दा? फयाकूल रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक दे मलकुल मौत को, थोड़ी देर के लिए। क्यों? तो बंदा क्या कहता? फअसद्दक, अल्लाह थोड़ी देर के मौत हो, मैं तेरी राह में सदका कर दूं, खैरात कर दूं, रुपया खूब लुटा दूं, वाकुम मिनस सालिहीन, और नेक बन जाऊं। तो 80 साल से घास छिल रहे थे, 60 साल की उम्र हो गई, अब तक पता नहीं चला था कि अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। अब तुम्हें होश आया जब मौत का चेहरा देखा है। सुन्नियों नमाजें पढ़ो, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने एक वक्त की भी नमाज जानबूझ के छोड़ी उसने काफिरों जैसा काम किया।
मेरे आका फरमाते अंत अबुदल्लाह कअन्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। बंदे नमाज ऐसी पढ़ गोया तो खुदा को देख रहा है। अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये ध्यान रख तेरा खुदा तुझे देख रहा है। कभी हम ऐसी नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह की बंदगी कभी हम ऐसी करते हैं? खुदा के हुजूर हम सजदे नियाज इस तरह लुटाते हैं? कभी कभी नहीं। रफली तौर पर नमाज की एक ठीक है, रमजान में पढ़ लिया 1 महीना, 10 दिन, 5 दिन आगे, 5 दिन पीछे, फिर जुम्मा जुम्मा टिकाए जा रहे हैं, समझते हैं हम जन्नत में जाएंगे। सुन लो हदीस शरीफ का मफहूम। आका फरमाते जिसने एक वक्त की नमाज बिला उज़्रे शरई को छोड़ दिया उसे 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। कितने दिन? 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा जो शख्स एक वक्त की नमाज बगैर उज़्र शरई को छोड़ दे। और जो पूरी गुलटी मारे हैं वो, और जानते हैं कौन से दिन का साल है? ये 12 घंटे वाला दिन नहीं है। व इन्ना यौमन इंदा रब्बिक काल्फि सनतिन मिम्मा ताउद्दून कमा क़ाल अज़्ज़ा व जल। दुनिया का 1000 साल आखिरत के एक दिन के बराबर है। तो वो आखिरत का एक दिन यानी 1000 साल के बराबर जो एक दिन होगा ना, वो 2,86,00,000 साल। कुछ हमारे सुनने के आखिर तो जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जल भुन करके कबाब, आखिर तो जाएंगे। एक दिन अपने घर में मोमबत्ती जला लीजिए और अपनी अंगुष्ठे मुबारक को जरा उस पर थोड़ी देर के लिए ठहराव करके देखिए कितना झेलने की क्षमता आपके अंदर है। आपको आप जहन्नम के अजाब को इतना हल्के में आपने लिया है। जिब्राइल अमीन एक दिन बारगाह रसूल अनाम अलैहिस्सलाम में हाजिर आए। एक जोरदार धमाका हुआ। मेरे नबी ने पूछा जिब्रील ये आवाज कैसी थी? उन्हें अर्ज किया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम 70 साल पहले जहन्नम की मुंडेर से एक पत्थर जहन्नम में ढकेला गया था। 70 साल बाद जहन्नम के तह में पहुंचा। ये धमाका उसका है। और हम इतना सिंपल सी हमारी ये मौलाना लोगों का काम ही है इस तरह से बताते रहना। बिल्कुल हमारा यही काम है, यही काम। अल्लाह फरमाता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वक़ीला मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। मेरे पास लतीफ़े नहीं कि मैं आपको हंसाऊं। जिस कौम की बहू बेटियां गैरों के साथ भाग के शादियां कर रही हैं, जिस कौम की अक्सरियत जाहिल हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, जिस कौम के लोग मंगतों की तादाद में ज्यादा हों, जिस कौम की औरतें बुर्का पहन करके सिग्नल पर, दुकानों पे, होटलों पे, गली कूचों में भीख मांगने वालों की तादाद जिस कौम की ज्यादा हो, उसे भी हंसाया जाए। जिस कौम के सेठ साहूकार लोग अपने बच्चों और बच्चियों की शादियों के मौकों पे करोड़ों रुपए खर्च करते हो और उस कौम की बहू बेटियां भीख मांगने को मजबूर हो, उस कौम को भी हंसने को जी करता है। हमें तो डूब मरने की जरूरत है। अल्लाह फरमाता हाँ हाँ जब जान गले में अटक जाए, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वक़ीला मन राक़, तो कहा जाता अरे किसी झाड़ फूक वाले को बुलाइए, किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, सूरह यासीन पढ़ के वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़। वो मरने वाला समझ जाता कि अब छुट्टी नहीं है, पकड़े गए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत बुलंद। फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में। सोच ले
वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला गया। इला रब्बिका यौम इज़्निल मसाक़, बंदे तुझे पलट कर तेरे रब की तरफ जाना है। ऐसे हमने देखा, हम कभी कभी जब कोई मरने वाला मर रहा उसको देखा कीजिए, इसकी तब्दीली कोई बतख खरीद रहा है, कोई मुर्गा खरीद रहा है, कोई गुब्बारा खरीद रहा है। ये मेले हैं हमारे जैसे। ओहो, चलो ये भी काम हुआ। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाने का इत्तेफाक होता है मसलकी आला हज़रत के फ़रोग़ के लिए और अहले सुन्नत की दिफा के लिए और कौम मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए, जो उसवे करीमाना अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया है उसकी रोशनी में समझाने के लिए। हमारे जलसों का यही मिजाज है। जलसे हमारे खेल कूद और तमाशा गाह की शक्ल में तब्दील हो गए। और सिर्फ यही आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। मजाल है कि कोई समझने को तैयार हो। तो इतना बिगाड़ा होता जा रहा है, मरज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। इसलिए साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, पहली बात तो अपने जलसों को मुनज़्ज़म ढंग से करने की कोशिश करो। गैदरिंग ठीक बनाइए, औरतों को थोड़ा दूर रखा कीजिए पर्दा लगा करके, ताकि इनका खिताब नायाब खतीब को सुनने में ना आने पाए। ये को नहीं सुन रही हैं, सब अपने हाल में मस्त है, इल्ला माशाअल्लाह। ठीक है ना? तो कुछ सीखा कीजिए, इसलिए कि जिस उम्र में हमारे बूढ़े हैं वो अब स्कूल नहीं जा सकते, मदरसे में नहीं जा सकते, वो कुछ सीखने के लिए उनके पास इतना वक्त नहीं। तो ये जलसे ही एक माध्यम होते हैं दीन सीखने का। और हमारी इसे नाकामी कहिए कि हमारे अक्सर खिताबात हमारी जमात के उलमा के कौम को कुछ सिखाने के लिए कम होते हैं, जमाने के लिए ज्यादा होते हैं। चंद तकरीरें हैं जिस पर उनको बाज़ाब्ता तौर पर पूरा उबूर हासिल है और लेतरे की धेतरी मचाते हैं, बस चले गए। बहुत बढ़िया खिताब फरमाया, मजा आ गया, हमारा जलसा बहुत कामयाब हो गया। अगर एक भी बंदा नमाजी नहीं बना तो जलसा कामयाब नहीं हुआ महोदय जी, आपके पैसे खड्डे में गए, खड्डे में। इतनी दूर से हमारा आना, पीर साहब किबला का तशरीफ लाना, सब उलमा का, शोरा का, किस मकसद के लिए भाई साहब? अपने बाप का गुणगान करने यहाँ पर हमारे हर शख्स परेशान है। अरे धंधे में बरकत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अल्लाह फरमाता है वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जो नमाज नहीं पढ़ता है हम उसकी रोजी तंग कर देते हैं। जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ ले मैं उसकी रोजी दुनिया में तंग कर देता हूं। और जिसकी रोजी अल्लाह तंग कर दे, कोई पलीता खोल सकता है उस रोजी को? जरा हम क्या, हमारे बाप दादा भी रात दिन दुआ करने खोल सकते हैं जिस रोजी को अल्लाह ने बंद किया है? वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और हम उस बेनमाजी को कयामत में अंधा उठाएंगे, अंधा। ये हमारे अब्बा की बात नहीं, कुरान शरीफ की बात कर रहा हूं मैं। अल्लाह कहता है व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। बेनमाजी कयामत में अंधा उठाया जाएगा, अंधा। और जब वो अंधा उठेगा ना तो क्या कहेगा अल्लाह से? क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अरे मेरे अल्लाह, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? मैं तो दुनिया में देखता था। अल्लाह जवाब देगा क़ाल, अल्लाह फरमाएगा यूं ही, अतत्का आयातुना फनसीतहा क़ाला कज़ालिक अतत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। बस यूं ही तेरे पास मेरे पैगामात आए,
मेरी बातें तुझ तक पहुंची, तूने निगलेक्ट कर दिया, तूने भुला दिया। जैसे तूने मेरा फरमान भुला दिया, ऐसे आज तुझे भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा। जिसे अल्लाह नजरअंदाज कर दे हश्र के मैदान में, क्या वो अल्लाह के नजर रहमत का हकदार बन सकता है? इसलिए साथियों, मरना हम सबको है और हम में से हर शख्स को अपनी कब्र में अकेले जाना है। कब्र को ससुराल मत समझा कीजिए। हाँ, जाकर के देख लीजिए जो अब तक जा चुके हैं, अकेले में जाइए और पूछिए खैरियत प्रधान जी की, सरपंच साहब की, डॉक्टर साहब की, लॉयर साहब की, इंजीनियर साहब की, अल्लामा साहब की, वगैरह वगैरह। कैसे मिजाज शरीफ आपके हैं। कब्रिस्तान का खामोश सन्नाटा आपके दिमाग की चूलें हिला देगा। क्या पूछते हो? मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, अंधेरी कोठरी हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कब्र की मिट्टी, दीवारें गुनहगार मुर्दे को ऐसे दबाती हैं कि इधर की पसली इधर और इधर की पसली इधर। आका ने अपना दस्ते मुबारक करके अपनी उंगलियां ऐसे करके, ऐसे जैसे मैंने की, वैसे नहीं, बड़े शान के हमारे नबी, मैंने एग्जाम्पल दिया है। ऐसे सरकार ने, ये पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है, इसलिए अल्लाह का डर पैदा किया। खाने से पहले ये सोच कर खाओ हलाल का है कि हराम का है। पीने से पहले सोच कर पियो ये चीज हलाल की है कि हराम की है। कपड़ा पहनने से पहले, खरीदने से पहले सोच के खरीदो, पैसा हलाल का लग रहा है कि हराम का लग रहा है। पतंग की लूटी हुई डोर से किसी ने अगर एक भी टोप सिल लिया है टोपी को या कुर्ते पजामे को, तो ऐसे टोपी को लगाकर और ऐसा कुर्ता पजामा पहनकर नमाज नहीं होती है। किसी के छप्पर से बगैर पूछे तिनका तोड़ के दांत खोदने और साफ करने वालों, ये भी हराम है। कहां बैठे आप? ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। गन्ने के खेत आपके लगे हैं और हम गुजर रहे हैं तोड़ा चूसते, ये हमारे बाप ने लगाया। मटर, चने के पेड़, झाड़ को बढ़िया सा फल आया हुआ चने का और मटर का, ये तोड़ा उखाड़ा खाते। तुम्हारे बाप का है, हराम खा रहे हो, हराम महोदय जी। अपने बाप की बपौती समझ के तोड़ रहे हो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी कोयम मुसलमानम बलरसम, कि दानम मुश्किलाते लाइलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना, तो मेरा रोंगटा कांप उठता है। मुझे पता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद एक मुसलमान की क्या जिम्मेदारी। तो अगर समझ शरीफ के झरोखे से दिल की तख्ती पर कोई इबारत मुर्तसिम हुई हो तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, वरना ये मोहब्बत की दुकान इंशाल्लाह कल कलकत्ता में लगेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज है। और यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, हर कौम के बड़े की इज्जत कीजिए। अक्रिमु करीम कुल्ला कौमिन, आका फरमाते हर मजहब के बड़े का आदर और सम्मान कीजिए। माँ बाप का एहतराम कीजिए, बुजुर्गों की ताजीम कीजिए। उफ तक मत कहिए माँ बाप को। जमीन पर इतरा के मत चलिए, आजिज बंदों की तरह चलिए। ये खास पैगाम था आज की तकरीर के हवाले से, जो मैंने अपनी बिसात के मुताबिक आपके गोशे दिल और गोशे समाअत पर रखा है। खुदा करे कि आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।